हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ के सपने। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 18 कंप्लीट किया, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 19। तो प्रैक्टिस सेट 19 है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में कौन से एंगल होते हैं? जो एंगल एक ही लाइन पे बने होते हैं उन्हें हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। जैसे कि PQR और RQS ये एंगल है जो कि लीनियर पेयर में। और जो लीनियर पेयर एंगल होते हैं वे एडजेसेंट एंगल भी होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर में ये जो लाइन पे एंगल बनते हैं उनको ही करते हैं। अगर हम लाइन पे अगर ये अलग अलग एंगल ना लेके एक भी ले तो ये पूरा सर्कल हाफ सर्कल बनता है। तो ये जो हाफ सर्कल होता है 180 डिग्री का होता है, क्योंकि फुल सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये जो हाफ सर्कल है ये 180 डिग्री का। तो इसके अंदर जो एंगल बनेंगे वो लीनियर पेयर एंगल होंगे और उनका मेजरमेंट सम होगा 180 डिग्री। ये एडजस्टिंग एंगल भी होंगे और सप्लीमेंट्री एंगल भी होंगे। तो चलिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है पहले हम उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये एंगल है जो कि लीनियर पेयर में है। तो इनका हमें मेजरमेंट पता करना है। MPQR मेजरमेंट PQR। तो PQR हमारा आ रहा है 125 डिग्री और RQS आ रहा है हमारा 55 डिग्री। तो 125 में अगर हम 55 ऐड करते हैं तो हमें 180 मिलेगा। यानी कि ये पूरा जो ये एंगल है 180 डिग्री का है, यानी ये जो दो एंगल है ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी एंगल्स लीनियर पेयर में होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा और वो एडजेसेंट एंगल भी होंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 19 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से वाई। यानी यहाँ पे इन्होंने जो भी हमें बोला है वो एंगल हमें ड्रॉ करना है, और अगर वो ड्रॉ नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है वो भी हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सम। क्वेश्चन नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डैट आर नॉट एडजेसेंट। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है जो कि एडजेसेंट नहीं हो। तो प्रैक्टिस सेट 19 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन एंगलों का सम 90 डिग्री होता है। तो यह हमें ऐसा एंगल बनाना है जो कि एडजेसेंट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला एंगल हमने ले लिया 60 डिग्री का। इसका नाम हमने रख दिया A, B और C। और दूसरा एंगल हम लेंगे, जब पहला 60 है तो दूसरा हमें लेना पड़ेगा 30 का, क्योंकि ये दोनों का सम हो जाएगा 90। PQR आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। 30 डिग्री। तो ये दोनों एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री है और ये दोनों एडजेसेंट भी नहीं है। तो हमारा पहला सम कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। यहाँ पे हमें लीनियर पेयर पे एंगल बनाना है जो कि सप्लीमेंट्री नहीं हो। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि एंगल पे लीनियर पेयर पे जो भी एंगल बनेंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल ही होंगे। तो इन्होंने कहा है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री, तो ये बन ही नहीं सकता। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे नॉट पॉसिबल। बिकॉज
एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए ड्रॉ किया है, आप लोगों को ये ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा है 180 डिग्री ही रहेगा और सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है। तो इन्होंने हमें कहा था कि ऐसा एंगल बनाओ जो लीनियर पेयर पे और सप्लीमेंट्री नहीं हो, तो ऐसा एंगल नहीं बन सकता। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ड्रॉ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है जो कि लीनियर पेयर में ना हो। तो ऐसा एंगल बन सकता है? तो हाँ, ऐसा एंगल बन सकता है। फिफ्टी डिग्री। ए बी सी। फोर्टी डिग्री। पी क्यू आर। तो ये दोनों एंगल का सम होता है 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है और ये एक लीनियर पेयर में नहीं है। आप इसकी जगह 60 30 70 20 ले सकते हैं। ऐसे कोई भी दो एंगल ले सकते हैं जिनका ऐड करने पे आपको 90 डिग्री मिले। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे फिनिश होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एडजेसेंट एंगल विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल हमें बनाना है और लीनियर पेयर नहीं हो, तो ये ड्रॉ हो सकता है? हाँ, तो ये ड्रॉ हो सकता है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने हमें एडजेसेंट एंगल बनाने को कहा है, लेकिन उन्होंने सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो हम कोई भी मेजर ले सकते हैं अपने मन से। जैसे मैंने पहला ले लिया 110 और दूसरा ले लिया 60। एक्स वाई जेड और ये हमने रख दिया इसका नाम पी। तो ये जो है हमारा ये एडजेसेंट एंगल है और ये लीनियर पेयर में नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट। हमें ऐसा एंगल बनाना है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है और एडजेसेंट भी नहीं है। तो ये हम लोग अभी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा एंगल बनाना है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री भी ना हो और एडजेसेंट भी ना हो। ये हमने ले लिया 70 डिग्री। ए बी सी। और ये ले लिया 40 डिग्री।
PQR। तो ये दोनों एंगल का ऐड 90 नहीं होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होगा और ये अलग अलग है, तो ये एडजेसेंट भी नहीं है। एडजेसेंट होने के लिए इनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और आर्म कॉमन होना चाहिए एक, लेकिन ये अलग है। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है, तो ये हमने ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या ये ड्रॉ होगा? नहीं, ये ड्रॉ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लीनियर पेयर में जो एंगल होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते बल्कि सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा कि एंगल्स इन नॉट पॉसिबल because angles in a linear pair are always supplementary। जो भी एंगल लीनियर पेयर में होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री कभी नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग ये ड्रॉ नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपको ड्रॉ करके सिर्फ समझाया है, ये वाला ड्रॉ नहीं होगा। देखो मैंने लिखा भी है स्टेटमेंट, नॉट पॉसिबल बिकॉज एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो ये आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।